आप दोनों की मेरिट और स्किल्स मैंने देख ली है। आप दोनों ही इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। लेकिन आप दोनों को पता ही है कि हमारे पास सिर्फ एक ही वैकेंसी है और आप दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो सकता है। बट सर, अगर हम दोनों ही बेस्ट कैंडिडेट है इस वैकेंसी के लिए, तो हम में से परफेक्ट वन कौन है ये आप डिसाइड कैसे करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हम आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट? कैसे टेस्ट? टेस्ट बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप दोनों अपना पर्स और फ़ोन यहाँ टेबल पे रख दीजिए। जी सर। वेरी गुड। अब मेरी जानकारी से आप दोनों के पास एक भी पैसा नहीं है। जी सर। तो आपका टेस्ट ये है, जब आप यहाँ ऑफिस में आ रहे थे आपने ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे एक फल सब्जी वाले को देखा होगा। हाँ सर, दिखा दो। आपको उसके पास जाना है, उससे फल या सब्जी कुछ भी लेके आना है, बस शर्त ये है कि आपको उसको पैसे नहीं देने हैं। सर अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम सामान कैसे लेंगे? यही तो टेस्ट है। इस टेस्ट से मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने आप को सेल करेंगे और मज़ा आएगा ये देखने में कि आप बिना पैसे के उससे फल या सब्जी कैसे लेके आएंगे। तो शुरुआत आपसे करते हैं मिस्टर अतुल, जाइए। जी सर। भैया 1 किलो खीरा और 1 किलो गोभी दे दो। सर ले आया। अरे आ गए मिस्टर अतुल, और टास्क भी पूरा कर लिया सिर्फ 5 मिनट में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैठिए। जसप्रीत, अब आपकी बारी है, जाइए। भैया, वो 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे दो। ठीक है मैडम। सर, जसप्रीत, आपने टास्क पूरा किया बट 20 मिनट लगा दिया आपने। खैर कोई बात नहीं, आप बैठिए। जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, आप दोनों ने ये टास्क पूरा किया है और इस टास्क के रिजल्ट को देखते हुए मिस्टर अतुल आप सेलेक्ट नहीं होते इस जॉब के लिए। जसप्रीत, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? सर मैंने टास्क इनसे पहले कंप्लीट कर लिया था और ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, ना कि इन्हें। मिस्टर अतुल, इस कंपनी का बॉस मैं हूँ और इस कंपनी में किसको सेलेक्ट होना है और किसको नहीं ये फैसला भी मेरा होगा। तो मैंने मिस प्रीत को सेलेक्ट किया है, आपको नहीं। अच्छा सर, अब मैं सब समझ रहा हूँ। आपकी कंपनी भी उन्हीं कंपनियों में से है ना जो जेंडर देख के जॉब देती है, क्योंकि एक सुंदर लड़की है तभी आपने इसको जॉब में रखा है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में कोई लड़की काम करेगी तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएंगे। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर अतुल, ये आप क्या बोल रहे हैं? और आपको पता है मैंने उन्हें सेलेक्ट क्यों किया है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न? कैसा रीज़न? सर मैं भी तो जानूँ, हमें बताइए। ओह, तो आपको रीज़न जानना है, पर उससे पहले आप मुझे बताइए कि जब मैंने आपको सब्जी वाले के पास सब्जी लेने के लिए भेजा था तो आपने उससे क्या बोला, क्या कहा उससे? नहीं बता पा रहे ना? मैं बताता हूँ आपको। भैया 1 किलो खीरा और 1 किलो गोभी दे दो। लीजिए साहब। अरे साहब, पैसे। पैसे? कौन से पैसे? अरे भैया, आपने सब्जी ली ना, ये किस चीज़ के पैसे? तो तू जानता भी मैं कौन हूँ और तू मुझसे पैसे लेगा? अरे भैया, मुझे उससे क्या, आप कोई भी हो, मैं तो एक सब्जी वाला हूँ। मैंने आपको सब्जी दी है, आप मुझे पैसे दीजिए। लगता बेटा तुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। ये बगल में जो कंपनी देख रहा है ना, इसकी बड़ी पोस्ट में लगा हूँ मैं, और मैं चाहूँ ना 2 मिनट में ना तेरी दुकान बंद करवा सकता हूँ और तेरी रोड पे ला सकता हूँ। बता, करूँगा भी ऐसा मैं? अरे साहब, ऐसा मत करिएगा। बस आपने सब्जी ली, मैं तो उसके पैसे मांग रहा था। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं तो बस अपना रोजगार मांग रहा था। देख, पैसे वैसे तो तुझे मिलने नहीं वाले हैं, और हाँ अब से मैं यहाँ डेली आऊँगा और डेली फ्री में सामान लेके जाऊँगा। और अगर तूने मुझसे पैसे मांगे ना तो तेरी ये दुकान और तू दोनों यहाँ नहीं दिखेंगे, समझा? सब मेरे पैसे। आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर अतुल। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आपने उस गरीब का इतना बड़ा नुकसान करा दिया। और वहीं दूसरी तरफ जब मिस प्रीत उसके पास फल लेने के लिए गई तब उन्होंने पता है क्या किया? भैया, वो 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे दो। ठीक है मैडम, ये लीजिए। शुक्रिया भैया, पर इसके बदले देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है।
अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बिना पैसों के मैं आपको कैसे दूंगा ये फल? पर भैया आप समझिए, ये फल लेके जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैडम, बिना पैसों के तो मैं आपको ये फल नहीं दे पाऊंगा। आप मेरी मजबूरी समझिए। अगर मैं सबको ऐसे फ्री में दे दूंगा तो मेरा रोजगार कैसे चलेगा? हाँ, एक काम करती हूँ मैं, एक सेकेंड। आप एक काम करिए भैया, आप इन फलों के बदले ये चैन रख लीजिए। इसके बदले आपको 1500-2000 तक मिल जाएंगे। 1500-2000? और मैडम फल तो बस 200 रुपये के हैं। अरे भैया कोई बात नहीं, आपने मुझे फल दिए हैं और उसके बदले मुझे आपको पैसे तो देने ही है ना, तो आप ये रखिए, ठीक है? मैं चलती हूँ। इसे कहते हैं इंसानियत। मैंने आप लोगों को बोला था कि उससे फल या सब्जी लेके आनी है, ना कि उसका नुकसान करना है या फिर उसे धमकी देनी है। और आप दोनों को तो पता ही है, मुझे अपनी कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय चाहिए था जो मेरी कंपनी का फायदा कराए, ना कि मेरी कंपनी के फायदे के चक्कर में हमारे ही क्लाइंट्स का नुकसान कराए। और ऐसा एम्प्लॉय मुझे मिस प्रीत के रूप में मिल चुका है। आई नो। अब आप दोनों यही सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे पता। दरअसल वो जो सब्जी और फल वाला था ना, वो मेरा ही एक नोन टू फ्रेंड है, और मैंने ये सब सेटअप किया था आपका टेस्ट लेने के लिए। और उस टेस्ट में मिस्टर अतुल, आप फेल हो चुके हैं, तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज लीव। एंड मिस प्रीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ, अपनी ये इंसानियत को कभी खोना मत। जी सर, कभी भी नहीं।